साहिब बंदगी सतनाम। मोतिम कुर्रे साहिब बंदगी सतनाम। चंदन सतनाम साहिब बंदगी। रमेश मैदा सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। राहुल कुमार साहिब बंदगी सतनाम। विलास सतनाम साहिब बंदगी। रीता सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। दास महल पिखीविंड साहिब बंदगी सतनाम। गोविंद कुमार सुनीता सतनाम साहिब बंदगी। स्नेहा दासी सतनाम। विजय सोलंकी मलकीत सिंह सतनाम। शौर्य बंसल साहिब बंदगी सतनाम। राजेश कुमार सतनाम साहिब बंदगी। नंदू सतनाम। उषा शर्मा सतनाम। रीता साहिब बंदगी। राजकुमार झा प्रेमदास सतनाम साहिब बंदगी। भुवनेश्वर साहू सतनाम। राजीव गुप्ता राजकुमार झा सतनाम सतनाम साहिब बंदगी। हेमंत भाई सतनाम साहिब बंदगी। सवीना सतनाम साहिब बंदगी। सवीना बेगम सतनाम साहिब बंदगी। नितिन जी का दास साहिब बंदगी सतनाम। सोनी अवस्थी सतनाम साहिब बंदगी। भरत सरवा सत्य ज्ञान की आंधी सतनाम। प्रेमचंद सार शब्द का ज्ञान वाराणसी सतनाम साहिब बंदगी। भैरुदास साहिब बंदगी। सत्यनारायण सतनाम। सत्य सनातन आत्मा सतनाम। लक्ष्मणपुरी सतनाम। दशरथ परमार सतनाम। मोनी साहिब बंदगी। राम प्रकाश लालचंद देवीलाल गीता सतनाम। संजय अरविंद दास उन्नाव साहिब बंदगी। सन्नी सतनाम। जयवती शर्मा सतनाम साहिब बंदगी। शिवानी खन्ना सतनाम। विमला सुरेश खुशी सतनाम साहिब बंदगी। सतनाम सतनाम सतनाम। हंसराज कुमार सतनाम। यूनिवर्स साहिब बंदगी सतनाम। वरुण भल्ला सतनाम साहिब बंदगी। जय सतनाम। राज बहादुर सिंह सतनाम। दिनेश संजय सतनाम सतनाम सतनाम। प्रदीप पांडुरंग डांगे सतनाम साहिब बंदगी। सोनी अवस्थी सतनाम। राजकुमार सतनाम साहिब बंदगी। तो मालिक की अपार कृपा है, बंदी छोड़ की दया है। जो ये मूल ज्ञान दिन ब दिन दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है। भक्तों ने बहुत ज़ोर लगा रखा है, इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और कहते हैं कि सेवा जो दिल से करता है उसी को मेवा मिलता है। तो मेवा रूपी मुक्ति मोक्ष ये आपको जरूर मिलेगी, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं मिलेगी। कहते हैं सतगुरु की सेवा सफल है और जे को करे चितलाई। सतगुरु की सेवा सफल है। जो सतगुरु की सेवा तन मन धन से, तन मन धन ये तीनों की महिमा है। अगर इन तीनों से आपने सतगुरु की सेवा कर ली तो इस दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको मुक्त होने से रोक सके, क्योंकि उसका फल ही यही है, मुक्ति। माँ बाप की सेवा करोगे उसका भी कोई फल है, अपने भाई बहनों की सेवा करोगे उसका भी कोई फल है, परमात्मा के जीवों की सेवा करोगे उसका भी कोई फल है, जानवरों की सेवा करोगे उसका भी कोई फल है। लेकिन अगर सतगुरु की सेवा कर ली आपने तीनों से, तन से भी, मन से भी और धन से भी, तो समझ लो कि आप इस दुनिया में अब नहीं रह पाएंगे। ये दुनिया यानी ये जेल, यहाँ से आपकी रिहाई 101% होगी, कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए सेवा की बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन अगर कोई अपने स्वार्थ के कारण सेवा कर रहा है, जैसे आप देखोगे आजकल मंदिरों में जाते हैं लोग, जो भी मंदिर प्रसिद्ध होता है यूट्यूब पे थोड़ा सा दिखा देते हैं उसके बारे में कि यहाँ पर मन्नतें पूरी हो जाती हैं, लोग भीड़ की भीड़ भाग रही है। और पूछो क्या करने जा रहे हो? मन्नत मांगने जा रहे हैं।
और जो तुम्हारे घर में जो 365 दिन तुम आरती गाते हो घर में, जो तुम्हारे घर में भगवानों की फ़ोटो रखी हैं और तुम मंदिर बना के बैठे हो, उसमें जो भगवान है वो तुम्हारी मन्नत मन्नत पूरी नहीं कर पाएगा? थोड़ा तो विचार करो। जिस भगवान को तुम घर में आज तक पूजते आ रहे हो वो भगवान तुमने कर दिया छोटा, और मन्नत पूरा करने वाला जो भगवान है उसको कर दिया बड़ा। दौड़े जा रहे हो, बसें की बसें भर के जा रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तबाही मच रही है, हाहाकार मच जाता है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया कि जो मूर्ति मेरे घर में है वैसी ही एक पत्थर की मूर्ति किसी मंदिर में है। समझो, अगर तुम्हारा भगवान कण कण में है तो भाई वो हर मूर्ति में है। कोई ऐसी मूर्ति नहीं है जो तुम्हारी हर मन्नत पूरी कर देगी। और अगर ऐसा कोई कहता है, दावा है किसी का कि मेरा भगवान हर मन्नत पूरी कर देता है, मैं कहता हूँ 1000 बंदा जाओ वहाँ पे और 1000 के 1000 मांगो कि हमें जेट एरोप्लेन मिल जाए, चार्टर्ड प्लेन के मालिक हो जाए हम। 1000 बंदे मांगो जरा, मुझे पानी वाला जहाज मिल जाए भगवान, दे दो मुझे, साल 2 साल 3 साल में हो जाएगी पूरी मन्नत। कहाँ चक्करों में पड़े हो भाई? तुम लोग भीड़ बढ़ा के जाते हो, वहां किसी का फायदा हो रहा है तुम्हारी वजह से। तुम्हारी मन्नत पूरी होए या ना होए, लेकिन उनको चंदा मिल जाएगा। समझो बात को। अपना दिहाड़ी छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के चोरों के हवाले करके कई लोग तो ऐसे देखे गए कहीं और, कहीं नाथ, कहीं कोई किसी नाथ, कोई किसी नाथ गया है बड़ी दूर दूर, और वापस आया तो घर के ताले टूटे हुए हैं, सारा माल चोरी है। ऐसे भी केस हैं। रैकी चलती है पूरी, यात्रा की बस जा रही है तो चोर भी वहां खड़ा हुआ है, देखूं जरा कौन कौन जा रहा है, इस गली से कौन कौन जा रहा है। पूरा परिवार समेत जा रहा है, गली में मकान है, मकान में ताला लगेगा, अब जहां मर्जी जाके चोरी करो, कौन रोक रहा है? उसको जंगल में बैठे भी दे देगा, उसके घर के 100-100 किलोमीटर दूर कोई मंदिर भी ना हो, उसको भी दे देगा। इसीलिए बोला है बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले ना भीख। टी सीरीज कंपनी का मालिक गुलशन कुमार, जो दिल्ली में कहते हैं कि एक जूस की रेडी लगाता था, जूस बेचता था, फल फ्रूट बेचता था, वो माता का भगत बन गया। कैसेट रिकॉर्डिंग का काम शुरू किया, टी सीरीज कंपनी का नाम रखा, माता ने धन धन करा दी। अब महामाई का कोई भगत बनेगा तो माया तो आएगी, और वो भी उस लाइन में पैसा लगा दिया उन्होंने जिसके हम सब दीवाने हैं, म्यूज़िक के। जो हमारा देश शुरू से ही जिसके लिए प्रसिद्ध है, सारे राग हमारे ही ग्रंथों से निकले हुए हैं। जो शास्त्रीय वादन होते हैं वो शास्त्रीय क्यों बोला जाता है उन्हें? क्योंकि वो हमारे शास्त्र से ही निकले हैं। शास्त्रीय संगीत वो हमारे शास्त्रों का संगीत है। हमारे संतों ने जो वाणियाँ गाई हैं वो भी सब की सब राग पे चलती हैं। बाकायदा रागों के नाम लिखे हुए हैं कि कौन से राग में कौन सा भजन गाना है। गुरु ग्रंथ साहब देखिए आप, हमारे संतों ने राग तक लिखे हुए हैं, किस राग में ये भजन चलेगा, ये शब्द चलेगा। हमारे यहाँ एक से एक रागी बैरागी हुए हैं। तानसेन जैसे लोग हमारे देश में 9 रत्नों में से एक थे, और भी बहुत से संतों में मीराबाई, कबीर साहब, रविदास जी महाराज, ये सब भजन गा गा के ही तो लोगों को समझाया इन्होंने। तो म्यूजिक के तो हम वैसे ही दीवाने हैं, हम इंडियन। अब गुलशन कुमार जी ने टी सीरीज कंपनी से शुरुआत कर दी म्यूज़िक की, और वो बहुत बढ़िया चलने लगा। अब पता है कि जब ज़्यादा पैसा आने लग जाता है तो दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं।
अब जहाँ पर वो काम चला रहे हैं वहाँ के गैंगस्टर एक्टिवेट हो गए कि भाई ये तो करोड़ों कमा रहा है, हमें हमारा हिस्सा दे। आज भी होता है, बिल्डर से पूछो। कोई नया बिल्डर जो पुराने हो गए हैं वो तो उनके तो बड़े दूर दूर पहुँच है, या फिर पहले से ही सेटिंग हो चुकी है। जो नए बिल्डर्स हैं आप पूछो उन्हें, पैसा कम आने लग जाता है, अच्छा माल बिकने लग जाता है तो फ़ोन भी आने लग जाते हैं, 4 खोखा इधर खिसका दे भाई, नहीं तो 4 गोलियां डाल देंगे अंदर, ऐसे फ़ोन आते हैं। तो गुलशन कुमार को भी आया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं देता, भरोसा करके कि मैं भगवान का भगत हूँ, महामाई मेरे साथ है, मैं नहीं देता। उन्होंने बहुत समझाया कि दे ले जान से जाएगा, नहीं मुझे पूरा भरोसा है भगवान पे। तो भाई साहब मंदिर में ही कांड हुआ है, मंदिर में ही गोलियां मारी गई उसे, कोई ना बचा पाया। एक महात्मा है सत्संग में बोल रहा अपने कि आपने देखा होगा मंदिर में भगवान की मूर्ति हमेशा खड़ी क्यों होती है। अब ये नई बात आ गई, लोग भी तालियां बजाने के लिए तैयार रहते, कोई नई बात निकले मुंह से महात्मा जी के। तो कहते इसलिए मूर्तियां खड़ी होती हैं मंदिर में, खड़ी रखी जाती हैं ताकि भगत बुलाए और भगवान सीधे दौड़ा जाए उसकी रक्षा करने के लिए। और इस बात को सुन के तालियां बजने लगी। कहते भगवान बैठा होगा तो पहले वो उठेगा, चप्पल ढूंढेगा कहाँ है तब भगत के पास पहुंचेगा तो लेट हो जाएगा। इसलिए मूर्तियां खड़ी रखी जाती हैं कि भगत बुलाए और भगवान दौड़ा जाए। बताओ, मतलब जैसे विष्णु जी लेटे हुए हैं शैया पे, शेषनाग की शैया पे आंख बंद करके, तो इसका मतलब वो पहले शेषनाग से कहेंगे हट भाई थोड़ा सा, भगत बुला रहा है, फिर देखेंगे चप्पल कहाँ है, जूता कहाँ है, उसके बाद पहनेंगे तब जाएंगे क्या। मतलब इतना बुरा हाल कर दिया है भक्तों का, क्या बताना चाहिए था और क्या बता बता के लोगों को गुमराह कर दिया। हैरानी होती है। अरे भाई पत्थर की मूर्ति जो खड़ी है वो खड़ी ही रहेगी, चाहे उसके सामने किसी का कत्ल ही क्यों ना कर दिया जाए। कोई पत्थर की मूर्ति भी किसी को बचा सकती है। तुम्हारे चौक पे 50 फुट की हनुमान जी की मूर्ति लगी है, तुम्हारे पीछे 4 कुत्ते पड़ गए काटने के लिए, तुम मूर्ति के पास जाके छुपोगे तो भी नहीं छोड़ेंगे वो तुम्हें, मूर्ति बचाएगी तुम्हें क्या। 5 फुट का आदमी बचा सकता है, 50 फुट का भगवान नहीं बचा सकता मूर्ति वाला। अच्छे से समझ लो। 17 बार महादेव का मंदिर लूट लिया गया सोमनाथ में, 17 बार। अरे जो भगवान अपना ही मंदिर नहीं बचा पा रहा है वो तुम्हें क्या बचाएगा। क्योंकि जहां तुम भगवान को मान बैठे हो वहां वो है नहीं, और जहां तुम नहीं मान रहे हो वहां वो है। तुम कुएं में गिर जाओ, बुलाओ भगवान को, देखते कौन सा भगवान आता है। अगर तुम्हारी कोई मदद करेगा तो इंसान ही करेगा, इंसान रस्सी डाल के निकालेगा तो भगवान कहाँ है, उस इंसान में भगवान है। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा परमात्मा तो कण कण में है, मूर्ति में भी है, हमारे कबीर पंथ में भी ये नाटक चल पड़ा है। कबीर पंथ क्या बताऊं मैं, सबसे बड़ा विरोधी है मूर्ति पूजा का। और आज के निकम्मे ये कबीर पंथ से कबाड़ पंथ हो गया, ये मूर्तियों की पूजा करवाने में लगे हुए हैं। अगर इन लोग को मूर्ति को पकड़ा के नदी में छलांग मरवा दी जाए ना, 50 किलो की मूर्ति, इनको बोला जाए तेरा भगवान है इसमें, तूने अभी आरती करी है इसकी, चल इसको जफ्फा डाल, इसको टाइट करके पकड़ और मार छलांग नदी में, यकीन मानना सबसे पहले वो मूर्ति को छोड़ देगा नदी में घुसता ही। जैसे ही नदी में कूदेगा मूर्ति को पकड़ के तो सबसे पहले मूर्ति छोड़ेगा कि भैया इसको छोड़, इसमें भगवान भगवान नहीं है तो ले डूबेगी मुझे।
सबसे पहले मूर्ति को छोड़ेगा, वो मूर्ति को डुबा देगा कि तू जा यहाँ से, तेरी वजह से मेरी मौत हो जाएगी। मूर्ति बचाएगी नहीं उसे। पहले तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो। तुम्हारे शरीर को मूर्ति नहीं बचाएगी, तुम्हारे शरीर को कौन बचाएगा? जिसकी वजह से वो चल रहा है। जब तुम तैरोगे तब तुम बचा पाओगे अपने शरीर को। और तैरोगे किसकी वजह से? उस आत्मा की वजह से। तैरना जरूरी है। कहते हैं भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद करता है। अब तुम तैरना ना सीखो तुम अपनी मदद ना करो और छलांग मार दो तो बच जाओगे क्या? और तुम अपनी मदद करो, तैरना सीखो, फिर नहीं डूबोगे तुम। तो इसलिए जो अपनी मदद करता है भगवान उसकी मदद करता है। तो गुलशन कुमार जी ने जो सेवा करी, क्योंकि लंगर लगाए उन्होंने महामाई के दरबार में, वैष्णो देवी में आज भी लंगर चल रहे हैं। अब उसका भी तो कोई फल मिलेगा ना। बिना फल के तो कुछ नहीं है। कर्म का फल मिलता है, एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। तो उन्होंने जो हमारे भारतवासियों की, हमारे पिलग्रिम्स की जो सेवा करी, हमारे दर्शनार्थियों की जो वहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कितने ही साल टी सीरीज कंपनी पूरी दुनिया में यूट्यूब पे नंबर 1 रही। कितने साल नंबर 1। ये उसी का फल है, ये उसी ही का फल है जो उन्होंने सेवा करी जनता की। तो जनता ने ही उस कंपनी को यूट्यूब में कितने सालों तक नंबर 1 पे रखा, अब जाके वो नंबर 2 पे हुई है। तो सेवा का फल यानी सेवा से मेवा मिलता ही है, और वो किसी भी रूप में मिल सकता है। अब उन्होंने दुनियावी इच्छा मांगी थी तो दुनियावी इच्छाएं पूरी हुई, और जो रूहानियत को मांगेगा, जो मुक्ति को मांगेगा, उसकी मुक्ति की इच्छा पूरी होगी। तो हमारा जो पंथ है, यहाँ पर बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे तो 101% मुक्ति होगी। स्वार्थ नहीं रखना है। यहाँ बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले ना भीख। स्वार्थ नहीं रखना है, बिना स्वार्थ के सेवा करो, देखो क्या होता है, पता लग जाएगा आपको। द सीक्रेट ऑफ डेथ, सतनाम साहिब बंदगी, प्रिया सतनाम साहिब बंदगी, ध्रुव कुमार साहिब बंदगी। गुरुजी एक बाबा ऐसा है जो 52 जंजीरा पढ़कर बहुत प्रेत भी जाते हैं। बहुत प्रेतों वाले बाबा की कमी थोड़ी नहीं है। यूट्यूब पे लिखो तुम प्रेत वाले बाबा एक से एक धुरंधर आ जाएंगे। प्रेत तो कम प्रेत लगते हैं, वो बाबा लोग ज्यादा प्रेत लगते हैं वो बाबा कम, प्रेत ज्यादा लगते हैं। दशरथ परमार, गुरुजी जोधपुर में दूसरी दीक्षा मिलेगी? हाँ बिल्कुल, जोधपुर में प्रोग्राम है, ज़्यादा से ज़्यादा भगत लोग पहुँचे वहाँ पे। भव्य प्रोग्राम है, अपना पूरा योगदान दें, सेवा करें, और गुरु पूर्णिमा में जो प्रोग्राम हो रहा है उसको सफल करें। लोगों को पता लगना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ कोई प्रोग्राम है, और रजिस्ट्रेशन करा के ही जाएं। पूरा इंतज़ाम आपका पहले से होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि असुविधा किसी को भी ना हो। जितने लोग आने वाले हैं हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ कितने लोग आ रहे हैं। ऑनलाइन सत्संग चलेगा, ऑनलाइन दीक्षा होगी, तो आप पहुँचें। जो भी जोधपुर के आसपास रहते हैं, जो आना चाहते हैं, ज़रूर आएँ। प्रोग्राम और भी जगह है। प्रोग्राम जलंधर में भी होगा। जलंधर वाले भगत का जो है वो नंबर मुझसे ले सकते हैं,
मैं स्टेटस पे भी लगा दूंगा और यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। प्रोग्राम राजकोट में भी है, प्रोग्राम कानपुर में भी है, गाज़ियाबाद में भी है, और भी 3-4-5 जगह है, वो मैं आपको बता दूंगा। यूट्यूब पे पूरी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे उसकी, जिसको जहाँ पास लगता है वहाँ पे। प्रोग्राम ऑनलाइन ही होगा, सबको सत्संग ऑनलाइन ही मिलेगा। 2 टाइम रखे गए हैं, 10 से 12। जो भी प्रोग्राम करना चाहता है वो 10 से 12 सुबह को या फिर शाम को 6 से 8, ये 2 टाइम प्रोग्राम चलेगा, लाइव चलेगा। जो प्रोजेक्टर पे सत्संग कराना चाहते हैं, अपने गांव में पड़ोसियों को सत्संग से जोड़ना चाहते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाना चाहते हैं पर्व, वो बता दें और वहीं पे प्रोग्राम अपना करें। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम। भूत प्रेत झाड़ते हैं, अरे छोड़ो भूत प्रेतों को, उनको जीने दो यार, उनका भी कोई जीवन है। जितने लोग आज इंसान हैं, इससे 1000 लाख गुना लोग मर चुके हैं और वो प्रेत ही बने होंगे कहीं ना कहीं। तो आके यहाँ पे दबोच लें, हम सबको ख़त्म करें, सरकार बना लें अपनी यहाँ पे। छोड़ो, उनको जाने दो। मन ही सबसे बड़ा भूत है, मन ही सबसे बड़ा प्रेत है। ये मन ही डराता है, ये मन ही सारे काम करवाता है। इसी मन से जीतना है, इस मन को हराना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से बड़ा कोई भूत प्रेत नहीं है। इस बात को जितना जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा है। कई लोग फोटोज़ दिखाते हैं, देखो इस मंदिर में भूत का निशान है, देखो उसने भूत ने पंजा मारा था उसका निशान है। या कई लोग देवी देवताओं की दिखाते हैं, देखो इस मंदिर में, ये देखो पहाड़ पे एक बहुत बड़ा पैर का निशान है, ये किसी देवता का निशान है, हमारा देव यहाँ पर था। अरे भाई, तुम्हारे देव का क्या एक ही पैर था? जो एक ही पैर का निशान था, उसके बाद देव ने तो देखा दुनिया में। पहाड़ों पे खुदा हुआ पैर दिखाते हैं, पूरा पैर बड़ा सा, कि ये देखो ये हमारे देवता का पैर है। ना तुम्हारा देवता केवल एक ही पैर का था क्या? या वो सारे जन्म उसने एक ही जगह पैर रखा, दूसरा पैर ही ना रखा उसने कहीं? अरे भाई, तुम ही रेत पे चलते हो, तो रेत पे चलते चलते तुम्हारे सारे कदम रेत पे आ जाते हैं। ऐसा कैसा पैर है जो एक ही जगह पैर रखा है, एक ही पैर का निशान है, बाकी निशान ही नहीं है कोई? जब पहाड़ पे इतना बड़ा निशान पड़ गया तो जमीन पे सोचो और कितना बड़ा पड़ना था। मतलब बुद्धि नाम की चीज नहीं है। अरे भाई, ये पैरों के निशान जो बनाए जाते हैं, ये इंसान की उपज है, दिमाग है इंसान का। तुम छेनी हथौड़ा लेके बना दो, तुम बना दो 15 फुट लंबा पैर पहाड़ पे। अरे पहाड़ों को काट काट के लोगों ने मूर्तियां बना डाली, महल बना डाले। एक पैर का निशान बनाने में कितनी देर लगती है? पेट्रा जानते हो? पेट्रा, जॉर्डन गया था अभी मैं, जॉर्डन में पेट्रा नाम की जगह है। पूरा पहाड़ खोद दिया उन्होंने, ऐसी ऐसी मूर्तियां बना दी, दरवाजे बना दिए बड़े बड़े। 7 अजूबों में पेट्रा भी एक अजूबा है। समझो, एक पैर की फोटो खींच के कहते हैं ये हमारे भगवान की फोटो है, देखो उसका पैर का निशान। ना तेरा भगवान क्या लंगड़ा था भाई कि दूसरे पैर का निशान ही नहीं आया उसका कहीं? ऐसे ऐसे लोग हैं, केवल मान्यताओं में फंसे पड़े हैं। ये इंसान की बुद्धि बहुत तेज है। जिस जगह इंसान पहुंच गया, समझ लो कि खुरापात चालू। इंसानी खुरापात इतनी खतरनाक है, आप नहीं समझ सकते। जहां पर प्राकृतिक जल स्रोत हैं, गर्म पानी निकलता है, उबला हुआ पानी निकलता है जमीन से केमिकल्स की वजह से, वहां पर मंदिर बना डाले, वहां पर गुरुद्वारे बना डाले, वहां पर कोई कुछ बना दिया, कोई कुछ बना दिया, और उस प्राकृतिक चीज को शक्ति से जोड़ दिया कि इस भगवान में शक्ति थी, इसमें शक्ति थी, इसलिए ऐसा हो रहा है।
कहीं पर प्राकृतिक गैस भरी पड़ी है, इतनी गैस है कि वहाँ आग लगी है, 100 सालों से लगी है, आग बुझ नहीं रही है, उसको बना दिया कि ये भगवान की लीला है। अगर यही चीज़ें विदेशों में होती ना, इस चीज़ को यूटिलाइज करके पूरे देश का 100 साल का गैस चूल्हा जला देते वो लोग। 100 साल 200 साल तक गैस सिलेंडर भरवाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी प्राकृतिक गैस स्टोर कर लेते वो लोग, और हमारे यहाँ ऐसी जली जा रही है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा है, भगवान है। अपना ही नुकसान किया हमने। तो कहने का मतलब ये है कि हम सतनाम सतनाम, तो कहने का भाव ये है कि हमें प्रकृति को समझना चाहिए। जब हम प्रकृति को समझ जाएंगे तब हमें ये समझ में आ जाएगा कि असली भगवान प्रकृति ही है। 3 लोक का भगवान प्रकृति ही है, और हम भगवान से पंगा लेके बैठे हुए हैं। जो कण कण में परमात्मा बोला जाता है भाई, वो प्रकृति ही है। ब्रह्म और माया का एकाकार स्वरूप है, लेकिन हम प्रकृति को नाश करने में लगे हुए हैं, सीधे भगवान से पंगा ले रहे हैं। अच्छे से समझ लो। सतनाम सतनाम। आरजे देसाई साहिब बंदगी सतनाम। रेखा नेगी सतनाम। आजकल सतनाम सतनाम। सरवन वर्मा साहिब बंदगी सतनाम। सुनिधि पाठक, गुरुदेव जादू टोना होता है, क्लियर करें। देखो, अगर जादू टोना होता ना तो सारे बैंक खाली हो जाते। जादूगर बैंक के बाहर खड़ा होता, 2 मंत्र मारता, बैंक की तिजोरी खाली और उसका बैग भर गया। ये जितने मिनिस्टर हैं ये सब उस जादूगर के गुलाम हो जाते। 2 मंत्र मारता, सबको अपने वश में कर लेता, वशीकरण से उसी की सरकार चल रही होती। तो भाई ये गरीबों को फुसलाने के, बहलाने के चोचले होते हैं। गरीब लोग, अकल के थोड़े कच्चे लोग इसमें जल्दी फंस जाते हैं। जादूगर जादूगरी दिखाता है, उसके बाद तुम्ही से पैसे मांगता है। अरे भैया, तू ही बड़ा जादूगर है तो लगा दे ढेरी यहाँ नोटों की। क्यों नहीं होता? हर किरत सिंह साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी सतनाम जी सतनाम। और ठीक ठाक हैं आप? सतनाम सतनाम। अरविंद सिंह तंवर, क्या लिखते हो भाई? सतनाम। डिपार्टमेंट कौन सा भ्रष्ट नहीं है भाई? सारे डिपार्टमेंट भ्रष्ट हो रहे हैं, वो भी आपकी और हमारी वजह से। देखो, कोई भी डिपार्टमेंट भ्रष्ट तब होता है जब हम लोग लचीले हो जाते हैं। वो पैसे मांगते हैं और हम दे देते हैं। वो पैसे मांगते हैं, हम दे देते हैं, वहीं पर उनको पता लग जाता है कि पैसे कैसे कमाने हैं ऊपर के। वो पैसे मांगे और हम ना दें
तो क्या भ्रष्टाचार करेगा कोई। लेकिन हमें उनसे भी ज्यादा जल्दी है, वो भले ना मांगे तो हम बोलने लग जाते हैं, "अरे साहब, ले दे के कर दो ना।" तो असली भ्रष्ट वो नहीं है जिनका तुम नाम ले रहे हो। असली भ्रष्ट वो है जो पैसा दे रहा है, समझ लो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जागो, तुम्हें जागना पड़ेगा। भ्रष्टाचार खत्म तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। अगर तुम सोचो कि कोई मंत्री संतरी आ गया, कोई ऐसा कोई बंदा आएगा जो भ्रष्टाचार खत्म करेगा देश से, नहीं कर सकता, भूल जाओ। ऐसा कोई आदमी आने वाला नहीं जो भ्रष्टाचार खत्म करेगा। वो तुम ही हो, तुम ही हो वो जो भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हो। लेकिन उसके लिए एक होना पड़ेगा, एक हो जाओ। जिस दिन तुम एक हो गए, भ्रष्टाचारी उस दिन दुम दबा के भागेंगे तुम्हारे आगे आगे। अभी तुम्हें पता नहीं है जनता की ताकत का, पर जनता अपनी ताकत भूली पड़ी है। हम जनता को जगा रहे हैं। जागो, जागो मेरे देशवासियों, जागो, फिर देखो क्या होता है। तुम्हारे जागने से तुम्हारे घर में चोरी नहीं होगी। चौकीदार नहीं तुम्हारी रक्षा कर रहा है घर की, वो तो केवल तुम्हें बता रहा है जागते रहो, जागते रहो। जागना तुमने है, चौकीदार ने नहीं। वो तो जाग ही रहा है, वो तो हुक्का देता हुआ जा रहा है गली में, जागते रहो, जागते रहो, चोरी हो गई तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, जागते रहो। वो कह भी रहा है कि जागना तुमको पड़ेगा, चोरी तब बचेगी, मेरे मेरे सहारे मत रहना। मैं तो सड़क पे लठ बजा के चला जाऊंगा, ठक ठक करता हुआ चला जाता है। तो भाई जागना तुमने है। अब तुम मार के तान के सो रहे हो, घोड़े बेच के सो रहे हो। वो तो एक आवाज दे के चला गया, वो क्या तुम्हारे घर के आगे खड़ा रहेगा? उसने 50 गलियां देखनी है कि तुम्हारी गली में खड़ा रहेगा? वो तुम्हें आवाज देने आता है, जागते रहो। जागना तुमने है, समझे? हिमांशु गुप्ता, गुरुदेव, क्या स्वर्ग नरक लोक अवतार सब रियल है या केवल सांकेतिक ज्ञान है? देखो, जैसे कोई कहता है मैं बैकुंठ लोक जाना चाहता हूं, अब उसको पूछो तुझे कैसे पता बैकुंठ लोक है? वो एक कथा सुनाई थी बाबा जी ने, उसमें बताया था बैकुंठ लोक में ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। तो समझ लो कि बाबा जी ने उसके दिमाग में बीज बो दिया बैकुंठ लोक का। समझो, उसने देखा नहीं, बाबा जी ने भी नहीं देखा, वो ग्रंथ में लिखा हुआ था, बीज कब पड़ गया। जैसे तुम पूरा दिन डिस्कवरी चैनल देखते रहो या पूरा दिन कोई धार्मिक सीरियल देखते रहो, तो तुम्हें, या पूरा दिन कोई भूत फिल्म देखते रहो, तो तुम्हें रात में सपना भी भूतिया आ जाएगा, क्योंकि बीज पड़ गया दिन में। इसी प्रकार जो बीज हम दिमाग में लेके चलते हैं वही पेड़ बनता है। अगर तुमने ये सोचा है कि मैं जन्नत जाऊंगा, जन्नत जाऊंगा, जन्नत जाऊंगा, और तुम पूरे तन मन से जन्नत जाने की तैयारी कर रहे हो, तो शरीर छूटने के बाद तुम्हें जन्नत ही नसीब होगी। किसको होगी? सूक्ष्म शरीर को। जैसे 24 घंटे में 8 घंटे या मान लो 6 घंटे आदमी सोता है, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, यानी 1/4 हिस्सा 6 घंटे जो आदमी सोता है, तो उस वक्त आदमी 6 घंटे स्वप्न लोक में होता है, सपनों के लोक में। वहाँ पर भी वो खाता है, पीता है, रहता है। कभी गरीबी वाला सपना मिल जाता है, कभी अमीरी वाला मिल जाता है, कभी कार चलाता है, कभी साइकिल चलाता है, कभी भीख मांगता है, कभी राजा बन जाता है। वो भी एक लोक है, स्वप्न लोक कहते हैं उसको। तो वो है, लेकिन होता हुआ भी नहीं है क्योंकि मैं देख के आया हूं, लेकिन नहीं है क्योंकि झूठ है, तो माया है। इसी प्रकार स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, ये लोक, वो लोक है, बिल्कुल है, लेकिन माया है, झूठ है। अज्ञानियों के लिए है, ज्ञानियों के लिए नहीं है। इसीलिए बोला है कबीर साहब ने, अज्ञानी को सो भय हमरे नाही। अज्ञानी के लिए दोजक भी है, जन्नत भी है। अज्ञानी के लिए हेल भी है, हेवन भी है।
लेकिन हरि जाने को नाही, जिसको जीते जी हरि मिल गया, जिसको जीते जी खुदा मिल गया, जिसको जीते जी प्रभु मिल गया, जिसको जीते जी शब्द गुरु मिल गया, अब वो कहाँ जाए? अब कौन सा जन्नत, कौन सा दोजक, अब कौन सा स्वर्ग, कौन सा नरक, कहाँ जाए वो? जब उसे सब कुछ मिल ही गया, अब वो कहाँ जाए? तो बोला अब हूं मिला तो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासी। यानी सूरत को अभी पता लग गया कि मैंने कहाँ जाना है, तो अंत में भी वहीं रहेगी। और अगर सूरत को पता ही नहीं है, स्वर्ग दाईं तरफ है, स्वर्ग बाईं तरफ है, स्वर्ग ऊपर है, स्वर्ग नीचे है, कहाँ है स्वर्ग? ये जन्नत है कहाँ? तो कहते हैं वापस आना पड़ेगा, वापस आना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। बिल्कुल क्लियर कबीर साहब की वाणी है। अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही, जिस भव से लोग डरत हैं, सो भय हमरे नाही। अब हूं मिला तो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासी। सीधी सी बात है। तो ये सब सूक्ष्म शरीरों का खेल होता है। सूक्ष्म शरीरों में तुम्हें कुछ भी दिखाया जा सकता है। भूत प्रेत का सपना आ गया, बढ़िया बढ़िया खाने पीने का सपना आ गया, राजमहल में बैठे हो, अप्सराएं नाच रही हैं, राजा बन के बैठे हो, भिखारी का सपना आ गया, कुछ भी हो सकता है। 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। चतुर्मन लाल, क्या बात है, क्या नाम रखा है। आपके चरणों में इस दास का कोटि कोटि साहिब बंदगी सतनाम। सतनाम जी, सतनाम। राम खिलौनी, गुरुजी हम आपके सारे अपने सारे काम काज करते हुए और अपनी सूरत को विधेय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यही तो करना है। और काम काज छोड़ थोड़ी नहीं देने हैं। अरविंद सिंह तोमर। सपना कैसे सच हो जाता है? क्योंकि सपने में जिसका खेल है ना, उसी का खेल इस दुनिया में चल रहा है। ये दोनों खेल उसी के हैं। निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा, दोनों में द्वंद्व है। सूक्ष्म और स्थूल दोनों में द्वंद्व है, उसी का खेल चल रहा है। सतनाम 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 साहिब बंदगी। सार शब्द का ज्ञान वाराणसी। गुरुजी जब से संत रामपाल जी के खिलाफ वीडियो बनाया है, अच्छा उनके ज्ञान को समेट दिया क्या? तब से उनके चेलों ने पूरा कमेंट बॉक्स भर दिया है। जवाब दो तो उल्टा पुल्टा सवाल करते। क्या जवाब दे उनको? उनको क्या जवाब दोगे? उनको कोई जवाब नहीं दे सकते आप। उनको काल भगवान ही जवाब देगा। आके डागुर, गुरुजी क्या कोई ग्रंथ पढ़ना जरूरी है या हम आपके बताए रास्ते पर ही चलते रहें? अच्छी तरह समझ लो, जो ग्रंथ होते हैं वो रास्ता बताने वाले ही लिख के जाते हैं। जो संत महात्मा होते हैं वो रास्ता, क्या रास्ता है क्या नहीं, वो लिख के जाते हैं। और वो तो अपना अनुभव लिख के गए, कहने का मतलब जो सही बात है वो लिख के गए। और जो अनुभव वाले नहीं होते हैं वो उन बातों को पढ़ के अपना मन मुखी ज्ञान पेश कर देते हैं। दोनों में फर्क है।
अगर अनुभवी बंदा कोई बात बता रहा है, अनुभवी गुरु कोई बात बता रहा है, तो तुम्हें ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ग्रंथ को ही पढ़कर गुरु बना है तो फिर वहां टिकने की भी जरूरत नहीं है। गुरु कोई भी ग्रंथ पढ़कर नहीं बन सकता। कई लोग कहते हैं जी केवल कबीर वाणी यानी कबीर बीजक पढ़ के ही मुक्ति मिल सकती है। ऐसे धुरंधर आ गए हैं कबीर पंथ में, कहते हैं कि केवल कबीर बीजक ही सत्य है। हमने पढ़ा है, हमें कबीर बीजक से ही रास्ता मिला है, कभी नहीं मिल सकता। लाखों लोग पढ़ के गर्क में चले गए कबीर बीजक को, क्योंकि समझ ही नहीं पाए उसमें क्या लिखा है। अपने मनमतिया, अपने मनमुखी ज्ञान से, मनमुखी विवेक से पढ़ के समझ लिया, शब्द का अर्थ पढ़ के समझ लिया, लेकिन भावार्थ नहीं पकड़ पाए। समझ लो क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि बाकी भी ग्रंथ जो हैं वो भी अनुभवी लोगों ने ही लिखे हैं। अब जैसे एक कबाड़पंथी है जो कहता है कि आत्मा भोजन खाती है, आत्मा भोजन करती है। उसकी रिकॉर्डिंग आई मेरे पास एक, वो कह रहा है कि कबीर साहब का जो ग्रंथ है कबीर सागर या अनुराग सागर, वो नकली ग्रंथ है, उसमें कुछ भी सच नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ है। अब इस निकम्मे को कोई पूछने वाला हो, और पूछना तुम लोग जो लोग उससे बात करते हैं, क्योंकि हमारे कई भगत हैं उसकी पूरा इंतजाम करने में लगे हुए हैं। एक सवाल और देता हूं मैं, क्योंकि जब अज्ञान को उखाड़ना है तो फिर पूरा अच्छे से उखाड़ना है। वो कहता है कि कबीर सागर एक झूठा ग्रंथ है, अनुराग सागर एक झूठा ग्रंथ है। और जब आप उससे पूछोगे कि क्या कबीर साहब विदेही हैं, क्या उनकी 52 कसनियां हुई थी, तो वो निकम्मा क्या बोलेगा? हाँ 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 52 कसनियां हुई थी, 52 बार कबीर साहब को मारने की कोशिश की गई थी। मना नहीं करेगा, मना नहीं करेगा तो उसका कान पकड़ लेना जाके। एक कान नहीं, उसके दोनों कान पकड़ने हैं। दोनों कान पकड़ के उसको पूछना है कि मेरे भाई तू एक बात बता, अनुराग सागर झूठा, कबीर सागर झूठा, तो तू प्रमाणित करके दिखा कि कबीर साहब की 52 कसनियों का ग्रंथ कौन सा है। कबीर साहब ने 52 कसनियां दी, तू मुझे ग्रंथ बता कि तुझे कहां से पता लगा। उसके दोनों कान पकड़ के मरोड़ना है तुमने अच्छी तरह से। ये तुम्हें मैं बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल दे रहा हूं, ये बड़े बड़े धुरंधर इसमें फेल हो जाएंगे जो कहते हैं कि कबीर सागर झूठा है, अनुराग सागर झूठा है, और बातें करेंगी 52 कसनियों की। अरे मूर्खों, अरे निकम्मों, कबीर सागर में ही, अनुराग सागर में ही 52 कसनियों का